नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। अभी हम खड़े हैं जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर। यहां पर माई टोन माई प्राइड जो है वो वीक मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज यहां पर रंगारंग कार्यक्रम भी किए गए हैं और मेरे साथ वार्ड नंबर 11 के काउंसलर पुष्पिंदर गुप्ता जी भी खड़े हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा ये जो माई टोन माई प्राइड है, इससे जिला राजौरी को कितना बेनिफिट मिलने वाला है और जिला राजौरी का जो टोन है उस टोन की साफ सफाई के बारे में भी इनसे बात करूंगा। जी पुष्पिंदर जी, आपका दैनिक स्टेट समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि माई टोन माई प्राइड जो यहाँ पिछले एक हफ्ते से चल रहा है और यहाँ हमारे आज कमिश्नर सेक्रेटरी अशोक परमार जी भी आए हुए हैं, यहाँ रंगारंग कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इससे जोर का कितना भला होने वाला है। सबसे पहले मैं दैनिक स्टेट समाचार का आभारी हूँ कि जो समय समय पर जितनी भी हमारी उपलब्धियाँ हैं या कहीं कमियाँ हैं उनको पब्लिक में लाता है और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाता है, जिसके हेड यहाँ पर बालकृष्ण जी और उनकी टीम। आपका बहुत आभारी हूँ कि एक पॉजिटिव सोच लेकर आप हमेशा लोगों के बीच में आते हो। जिस तरह से हमारी कौंसिल ने एक बीड़ा उठाया है कि डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कृषि विकास कुंडल जी, उनकी टीम पूरी और यहाँ कौंसिल की टीम मोहम्मद आरिफ साहब की अध्यक्षता में दिन रात बढ़िया काम कर रही है। मीडिया का भी बड़ा अच्छा हमें योगदान है। तो हमारा तो प्रयास रहता है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। जिस तरह से आपने ये प्रश्न किया कि जो माई टोन माई प्राइड का सप्ताह 28 तारीख को स्टार्ट हुआ था और आज उसका अंतिम दिन है, इसमें हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे अशोक परमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ARI एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के आज अंतिम दिन में यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पर विजिट किया जहाँ जहाँ पर हमारे कौंसिल के वर्क चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। इसमें एक तो जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं उनको अलर्ट रहना है कि जो भी हमारे माई टोन माई प्राइड में ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट आए हैं, इसमें 10-12 करोड़ का हमारा ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट बनना है, जिसमें हमारे SCPWD और ADDC। पुष्पिंदर जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा कि क्यों आपने कहा 10 और 12 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है और जोरी के लिए आए हैं, लेकिन हमारी जो जोरी की मुनव्वर तवी है जिस पर तकरीबन 5 से 6 लाख लोग डिपेंडेड हैं, आज वो जरीली तवी बन चुकी है। जितना वीर जोरी की गंदगी है वो सारी उसी मुनव्वर तवी में फेंकी जा रही है। म्यूनसिपल कौंसिल को 65 लाख, अगर मैं ठीक हूँ तो 65 लाख रुपए का जुर्माना भी हुआ था कि आप उसमें कचरा ना डालें। लेकिन आज की डेट में भी जितना भी जोरी का कचरा है वो सारा कचरा जो है मुनव्वर तवी में ही डाला जा रहा है। उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट के लिए मैंने 10-12 करोड़ रुपए की बात की, वो प्रोजेक्ट बन रहा है। वाटर बॉडीज को लेकर हम लोग बड़े सतर्क हैं। जिस तरह से आपने मुनव्वर तवी की बात की, उस पर भी हमने जो ADD साहब ने हमारे मीटिंग ली, प्रयास साहब ने, उसमें ये बातें हमने रखी जो वाटर बॉडीज है उनको किस तरह प्रिजर्व किया जाए, सुरक्षित किया जाए। जितने भी हमारे टोन की ड्रेन्स है वो एक ऐसे प्लेस पर गिराई जाए जिससे लोगों को पोल्यूशन से जूझना ना पड़े, ऐसी नदी पर रखा जाए। और सबसे बड़ा मैं यहाँ पर उनका आभारी हूँ DC साहब का, जो हमारे इस गार्बेज के लिए 7-8 कनाल के एक सूट दिया हमें यहाँ। ये जो आप 7-8 कनाल जमीनें गिना रहे हैं पुष्पिंदर जी, पिछले तकरीबन 10 साल से मैं भी ये सुन रहा हूँ कि वहाँ हमें जमीन प्रोवाइड कर दी गई है, सुंदरबनी तक हमारी गाड़ियाँ जाती थी, ये कचरा जो वहाँ फेंका जाता था। लेकिन नहीं, बीच में ऐसा भी हुआ है कि ड्राइवरों को पैसे दिए जाते थे कि ठीक है आप कहीं भी जाके रात को ये कचरा फेंक दो, आपको इनाम दिया जाएगा। लेकिन जो लोगों की सेहत है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। लोगों की सेहत की हिफाजत करना हमारी प्रायोरिटी है, मगर आप ये कह रहे हैं कि जो 7-8 कनाल का जो एक स्ट्रेच है वो DC साहब ने MC को ट्रांसफ़र किया और MC उस पर काम कर रही है। और मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पहले भी आए हैं, शाहिद साहब आए हैं या शबन साहब आए हैं, बेहतरीन काम किया उन्होंने, क्योंकि नींव तो उन्होंने, जगह तो उन्होंने तैयार की जिस पर हम काम कर रहे हैं। हमें लगता है आने वाले दिनों में हम राजौरी टोन को, पूरी कौंसिल को एक मॉडल कौंसिल बनाएं। इसके लिए हम लोग काम करें, हम योगदान चाहते हैं यहाँ का पब्लिक का, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट बने हैं जिस पे काम होगा उसमें हमारा मीडिया भी कोऑपरेट करे, पब्लिक भी कोऑपरेट करे, ताकि प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट हो जाए। और मैं अपनी तरफ से, अपनी कौंसिल की तरफ से, अपने नगर वासियों को, गांव वासियों को, जितने भी कौंसिल के हमारे लोग हैं, जहां भी हमारी पॉपुलेशन है, उनको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी कौंसिल इस शहर को गार्बेज फ्री किया जाए, शहर को नीट एंड क्लीन रखा जाए। किस तरह से हमारे सफाई कर्मचारी डे एंड नाइट, आपने नीट एंड क्लीन की बात करी है। वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 16, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रोड की हालत आप बेहतर जानते हैं। आए दिन वहाँ पर लोगों का प्रोटेस्ट होता है, रोडें बंद की जाती हैं और हमारे बहुत से लोग हैं जो पिछले 5-7 गाँव हैं, उन गाँव के लोग तकरीबन लुधियाना GMC में ही आपको मिलेंगे, क्योंकि इतनी डस्ट है कि लोगों के लंग्स तक खत्म हो चुके हैं। जब कोई प्रोटेस्ट करता है तो वहाँ पर लाठीचार्ज तक किया जाता है।
जहाँ तक बाबा गुलाम शाह बादशाह जी की रोड की बात है, तो वहाँ कल हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक बहुत बड़ी मीटिंग ली कौंसल्स के। वहाँ पर सारे लोग थे और कौंसल्स थे बैठे हुए और स्टाफ ऑफिस के सारे ऑफिसर्स थे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के। वहाँ पर डी साहब ने कहा कि उस रोड का काम शुरू हो चुका है। हमें लगता है कि विद इन डेज उस रोड को क्लियर किया जाएगा। हम मानते हैं कि उस रोड की बुरी कंडीशन थी, किसी कारण से उस पर काम नहीं हुआ। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जो हम ये कहते हैं कि वो किस तरह से वो काम करवा रहे हैं, ये उनकी देख रेख में काम हो रहा है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का। मगर कल ये क्लियर हुआ कि उस रोड का जो कंट्रैक्ट है वो अलॉट हो गया और उस काम को जहां भी रुकावट आ रही थी उसको दूर करके उस रोड का काम शुरू हो चुका है। सुंदर जी, एक चीज मैं आपसे और भी जानना चाहूंगा, हमारे जो चौक चौराहे हैं जैसे मंडी हो गया, पंजा चौक हो गया, सलानी ब्रिज हो गया, आप तो अब वार्ड नंबर 11 की बात करते हैं, लेकिन आप भी उस काउंसिल में बैठते हैं। क्या जो हमारी मंडी है, गुज्जर मंडी में लैट्रिन सिस्टम टोटली फेल है, पंजा चौक में लैट्रिन सिस्टम नहीं है, जो मेन हमारा सलानी ब्रिज है वहाँ तक एक बाथरूम तक भी वहाँ नहीं है। आपने देखा होगा पिछले दिनों कैफेटेरिया बनाया जा रहा था, बाथरूम को छोड़ के कैफेटेरिया बनाया जा रहा था। कैफेटेरिया गलत जगह था, क्या था वो आपकी म्यूनसिपैलिटी का या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ इशू था, वो तोड़ दिया गया है। लेकिन रजौरी के अंदर कहीं ना कहीं आज भी जितने भी हमारे सुलभ शौचालय हैं वो फेल हो चुके हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हम भी चाहते हैं पर यहाँ पर मैक्सिमम नंबर्स में यहाँ पर सुलभ शौचालय होने चाहिए, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। जिस तरह से ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट आया है, जितने भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाए। पिछले दिनों में आपने देखा तहसील चौक में वार मेमोरियल का काम शुरू किया गया है। आज हमने पुलिस चौकी जो एक हमारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, चौकी का जो गेट है उस पर आज हमने वहाँ प्लास्टर का काम चल रहा है, आज शुरू किया है। हमारी ये कोशिश है कि इसको नीट एंड क्लीन रखा जाए। जहाँ जहाँ भी हमें कमी नजर आएगी आप भी हमें गाइड करेंगे, क्योंकि आप हमारे पिलर्स इस डेमोक्रेसी के। जो मीडिया एक बहुत बड़ा पिलर होता है, जहां जहां पर आप हमें गाइड करेंगे हम आपके साथ मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर और कौंसल्स के साथ मिलकर डेवलपमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं, हम नेक नीति और ईमानदारी से इस कौंसिल के लिए काम करेंगे और हमें विश्वास है कि आपकी पॉजिटिव सोच है, डेवलपमेंट में आप हमारा पूरा सहयोग करेंगे और आप जहां भी कहेंगे हम हमेशा अग्रसर रहेंगे। पुष्पिंदर जी, हमारा जो डाक बंगला है वो हार्ट ऑफ सिटी है, उसके साथ ही एक जनाना पार्क था। जनाना पार्क आज ना होकर वहाँ एक ड्रग्स का अड्डा बनता जा रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के जो हमारे डीआईजी हसीब मुगल साहब हैं या एसएसपी असम साहब, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ड्रग्स के ऊपर वो बहुत काम कर रहे हैं, मगर जिस तरह से आपने चिल्ड्रन पार्क बोला और भी कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर ड्रग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर एक पुलिस पोस्ट लगाई जाए ताकि जो भी लोग हमारे नौजवान गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ना हो के वो उनका ध्यान खेलों की तरफ आए। जिस तरह से आज स्टेडियम में इतना बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम किया गया, मैं नौजवानों से भी अपील करता हूँ, ड्रग्स एक बहुत बड़ा अब्यूज़ है, इसमें पुलिस कड़ी से कड़ी काम कर रही है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बेचने वाला है चाहे वो लेने वाला है, इनको कड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये इन लोगों पे पीएसए लगना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन हमारी सुरक्षित रहे, उनके पेरेंट्स सुरक्षित रहे। ये थे हमारे साथ पुष्पिंदर गुप्ता जी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कुछ कमियां जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रह जाती हैं। जिस तरह बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी उसका शिकार बनी है और पिछले 5 या 6 सालों से लोग धूल और मिट्टी खा रहे हैं और बच्चे अक्सर आपने देखा होगा रास्ते में गिरे पड़ते हैं। आज सुबह भी वहाँ लोकल लोगों ने वो रोड की रिपेयरिंग का काम शुरू किया है। कैमरामैन अभी शर्मा के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक सवेरा समाचार, राजौरी।